गुजरात की सियासत में हलचल मच गई है। दो दिग्गज नेता, एक बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री, दूसरे कांग्रेस के कद्दावर ओबीसी चेहरा, दोनों ही मनरेगा घोटाले के गंभीर आरोपों में फंस गए हैं। 71 करोड़ का घपला हो गया और 7.3 करोड़ की अनियमितता। इन मामलों ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है। कौन है ये नेता, क्या है इनका सियासी सफर और कैसे फंसे इस विवाद में, आइए जानते हैं सब कुछ, सभी सवालों के जवाब डिटेल में इस वीडियो में। पहले बात करते हैं बीजेपी के दिग्गज नेता बच्चू भाई खाबड़ की। 70 साल के बच्चू भाई गुजरात के दाहोद जिले के देवगढ़ बरिया से एमएलए हैं। कोली समुदाय से ये ताल्लुक रखने वाले बच्चू भाई 2002 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2012, 2017 और 2022 में भी उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी, अच्छे नंबरों से जीत हासिल की। 2014 में वो पहली बार गुजरात सरकार में राज्य मंत्री बने, जहां उन्होंने मत्स्य, वन और पर्यावरण जैसे विभाग संभाले। 2022 में एक बार फिर उन्हें पंचायत, कृषि और पशुपालन जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन सियासत का ये सितारा अब विवादों के घेरे में है। जरा पर्सनल इनके लाइफ की अगर हम बात करें तो इनकी शिक्षा एसएससी सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई है। पेशा इनका किसानी और व्यवसायी है। परिवार में इनके 2 बेटे हैं, बलवंत, किरण, एक बेटी है और विवाद इनके बेटों को लेकर इस वक्त चल रहा है, जिसका 71 करोड़ मनरेगा घोटाले में नाम आया है और इस पर आरोप लगे हैं। मामला क्या है इसकी बात करें तो बच्चू भाई के दोनों बेटों बलवंत और किरण पर 71 करोड़ के मनरेगा घोटाले के गंभीर आरोप इन पर लगे हैं। बलवंत गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि किरण अभी फरार चल रही है। बच्चू भाई का दावा है कि ये सब उनके राजनीतिक विरोधियों की साजिश है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आरोप उनकी सियासी पारी पर असर डालेंगे? दाहोद जिले के पिपेरो गांव से ताल्लुक रखने वाले बच्चू भाई की जड़ें ग्रामीण गुजरात से गहरी जुड़ी हुई है। किसान और व्यवसायी के तौर पर उनकी पहचान रही है, लेकिन अब ये घोटाला उनके सियासी करियर पर सवालिया निशान लग रहा है। अब बात करते हैं कांग्रेस के कद्दावर ओबीसी नेता हरिभाई अर्जुन भाई जोतवा के बारे में। लगभग 55 साल के हरिभाई गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष हैं और गिर सोमनाथ जिले के सुपासी गांव से ये आते हैं। 1991 से 2024 तक वो सुपासी गांव के सरपंच रहे हैं। इसके बाद तालुका और जिला पंचायत में विपक्ष नेता के तौर पर काम किया। 1995 से लेकर 2022 तक यूथ कांग्रेस से लेकर प्रदेश कांग्रेस तक उन्होंने हर स्तर पर अपनी छाप छोड़ी। लेकिन 2022 में केशोद विधानसभा और 2024 में जूनागढ़ लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब इनकी जरा पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो पेशे से किसान, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, पेट्रोल पंप, एनजीओ में सक्रिय, इन सब बिजनेसेस से इनकी अर्निंग होती है। अब इनके परिवार की अगर हम बात करें तो इनके परिवार में पत्नी है, 2 बेटे हैं, एक बेटे का नाम अभय है, दूसरे बेटे का नाम दिग्विजय है। विवादों की बात करें तो हरिभाई और उनके बेटे दिग्विजय 7.3 करोड़ के मनरेगा घोटाले में फंस गए हैं। दोनों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी का वीडियो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है। ये मामला उनके सियासी करियर पर कितना असर डालेगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि गंभीर मामला है और आगे आने वाले चुनाव में ये कितना असर डालेगा ये बड़ा सवाल है। सुपासी गांव में जन्मे हरिभाई की पत्नी हर्षाबेन भी एक लोकप्रिय सरपंच रही है। उनके दोनों बेटे अभय और दिग्विजय लंदन से पढ़ाई करके लौटे हैं और सियासत में सक्रिय हैं। अभय यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं जबकि दिग्विजय सुपासी के सरपंच। लेकिन घोटाले के इन आरोपों ने उनके परिवार की साख पर सवाल उठाए हैं। बच्चू भाई और हरि भाई दोनों ही ओबीसी समुदाय से आते हैं। दोनों की जुड़े ग्रामीण गुजरात से जुड़ी हुई है और दोनों ही मनरेगा घोटाले के आरोपों में फंस गए हैं। लेकिन जहां बच्चू भाई बीजेपी के दिग्गज मंत्री हैं जिन्होंने बार बार सत्ता का स्वाद चखा है, वहीं हरिभाई कांग्रेस के ग्रास रूट लीडर हैं जो पंचायत से प्रदेश स्तर तक पहुंचे हैं।
2024 के हलफनामे के मुताबिक हरिभाई की कुल संपत्ति करीब 7.8 करोड़ है, जबकि उनके ऊपर 1.4 करोड़ का कर्ज है। दूसरी तरफ बच्चू भाई की आर्थिक स्थिति पर ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके बेटों के घोटाले ने उनकी सियासी छवि को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। गुजरात की सियासत में ये दोनों नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए अहम चेहरे हैं, लेकिन मनरेगा घोटाले के ये मामले उनकी साख और भविष्य पर कड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या बच्चू भाई और हरिभाई इन आरोपों से उबर पाएंगे या ये विवाद उनकी सियासी पारी का अंत कर देंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।